हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूं बहुत जबरदस्त आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप जो बीटीएससी का नया एग्जाम पैटर्न आया है, हालांकि सिलेबस अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप लोग इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, अच्छी रैंक ला सकते हो, क्रैक कर सकते हो सिंगल टाइम एक बार के अंदर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे। मैं देवेश पाठक और मेरे साथ में यशवंत सर बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे और यहां पे कंपैरिजन करके बताएंगे एसएससी जेई के साथ भी कि किस तरीके से यहां पर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो पैनिक नहीं होना है बीटीएससी की तैयारी के साथ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक बार इसको हम लोग कि यहां पे हम लोगों ने बात कर ली थी एक वीडियो के अंदर कि कितनी टोटल पोस्ट है। तो लगभग 7000 आपकी पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। बहुत सारी कंफ्यूजन थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, बच्चों को दिमाग में चल रहा था कि यार पता नहीं कौन कौन सा एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, फीस कितनी है। कंफ्यूजन हो रहा था उस नोटिफिकेशन को पढ़ के, तो क्लियर नहीं लिख रहा था उसमें, या फिर क्लियर भी लिख रहा था तो बच्चों को इतना ढंग से समझ में नहीं आ रहा था। तो आप लोगों के लिए यहां पर मैंने इसको ब्रीफ करने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम फिलिंग की जो डेट है वो 22 मई से और 21 जून तक रखी गई है, लेकिन अभी तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये डेट एक हिसाब से कंफर्म मान सकते हैं। एग्जाम डेट अभी तक क्लियर नहीं की गई। डिपार्टमेंट बीटीएससी बिहार है, मतलब कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म है। पोस्ट कौन सी होगी? तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर किया जा रहा है। अच्छा, इसमें हमने बात करी थी कि 60% अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और 40% यहां पे बिहार की रिजर्व सीट्स हैं। तो बिहार के अंदर 40% यदि मैं इसका देखता हूं लगभग 6988 वैकेंसीज का, तो 2795 है और 60% अदर स्टेट के लिए 4193 टोटल वैकेंसीज है। तो ये भी एक बाइफर्केशन हमने देख लिया। उसके बाद देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है। वेबसाइट की बात करेंगे तो bdsc.bihar.bis.nic.in। अच्छा, एलिजिबिलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिहार के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल तो हैं और अदर स्टेट के भी एलिजिबल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले। तो डिग्री वाले स्टूडेंट को यहां पे अभी तक एलिजिबल नहीं किया गया है। दूसरा कि बीटेक, यहां पे क्लियर लिखा है डिप्लोमा एलिजिबल है, बीटेक एलिजिबल नहीं है। मिनिमम एज की बात करूंगा तो 18 ईयर्स 18 साल है, लेकिन अगर मैक्सिमम एज की बात की जाए तो अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, जैसे अनरिजर्व के लिए 37, अनरिजर्व फीमेल कैटेगरीज के लिए 40, ओबीसी ईबीसी के लिए 40 ईयर्स और एससी एसटी के लिए 42 ईयर्स। एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपीयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। मतलब कि आपके पास यदि डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अभी तक यहां पर जो डिटेल्स आई हैं उनके आधार पर मैं बता रहा हूं कि अपीयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोग अभी कर रहे हैं डिप्लोमा तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आगे बात करेंगे यहां पे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में आपको जो फीस है, एग्जाम फॉर्म की जो फीस है वो जनरल के लिए, जो बिहार के जनरल कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस या बीसी या ईबीसी कैटेगरी में उनके लिए 600 रुपीज। जो बिहार से एससी एसटी कैटेगरी में है उनको 150 रुपए। अगर बिहार में आप रहते हैं और फीमेल कैंडिडेट है और कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 150 रुपए होगी। लेकिन अदर स्टेट को मैंने बताया था कि जनरल कैटेगरी के अंदर ही उनको काउंट किया जाएगा। जितनी भी सीट्स हैं बिहार से आउटसाइडर स्टूडेंट्स की, उन सभी को जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, तो उनके लिए 600 फीस रहेगी। सैलरी की बात करें तो काफी अच्छी एक सैलरी है एक स्टेट जेई के अकॉर्डिंग, जो एक स्टैंडर्ड रहती है, मतलब 9300 से लेकर के 34,800 तक और 4600 ग्रेड पे आपको मिलने वाला है। अगेन यहाँ पे मेंशन किया गया है अपीयरिंग स्टूडेंट इस एग्जाम में एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, इसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अभी मैं यशवंत सर से बात करूंगा कि सर क्या क्या एग्जाम का क्राइटेरिया यहाँ पर होना चाहिए और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होगा, इस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और एसएससी जेई से किस तरीके से हम इसे रिलेट कर पाएंगे और साथ में कंपैरिजन कर पाएंगे, जिससे कि बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोग इसमें माइंड के अंदर जनरेट कर पाएं। तो सर एक बार बताएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है ये, ठीक है। डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि 6988 वैकेंसी, इतना क्लैरिटी से देवेश सर ने बता दिया है आप लोगों को, इतना क्लैरिटी से पहले बता दिया है कि क्या आपके पास रहने वाला है और कितनी आपके पास रहने वाली है वैकेंसीज, ठीक है। क्या पैटर्न है, किस तरह से, सब डिटेल के अंदर बता दिया है। मैं आपको बताऊंगा कुछ स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा ये सेशन ही बेसिकली इस स्ट्रैटेजी के ऊपर है कि किस तरह से आप एसएससी जेई या फिर दूसरे एग्जाम्स को टारगेट करते करते साथ में बीटीएससी जेई को टारगेट कर पाओगे। ये आपका बेसिकली पूरा आपका सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो बीटीएससी देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूंगा बीटीएससी जेई के अंदर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में एक तो रिटन एग्जाम है और एक आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये तो बता रहा हूं
हूं मैं बेसिकली बीटीएससी के पेपर में 2 पेपर आपके पास होने वाले हैं, मतलब 80 मार्क्स का आपका टेक्निकल रहेगा और 20 मार्क्स का इसके अंदर आपके पास जीके रहेगा, जो आपका जो भी स्टैटिक जीके है जो कंप्लीट आएगा वो आपका जीके रहने वाला है, 20 मार्क्स का वेटेज उसका रहेगा। क्लियर है? उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहता है। 100 क्वेश्चंस इसके अंदर लगभग आप देखोगे तो 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क ओनली। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का आपको गिवन है। सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड 80 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग है 0.25, दैट इज 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपके लिए। अगर ये पैटर्न जब भी आप देखते हो, इस तरह का पैटर्न जहां 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, उस समय आपको एकदम बिल्कुल याद आता होगा कि सर एसएससी जेई का पैटर्न भी तो लगभग सिमिलर है। एसएससी जेई के पैटर्न के अंदर जब मैं स्पेशली प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं तो प्रीलिम्स के अंदर आपके पास 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के और 100 क्वेश्चन आपके पास नॉन टेक के रहेंगे, जिसमें रीजनिंग और जीके आता है। तो रीजनिंग का पोर्शन हटा दो वहां से, वो यहां पूछा नहीं जा रहा है। जीके आप वहां भी पढ़ोगे, जीके आप यहां भी पढ़ोगे। क्लियर है? टेक्निकल पूरा कवरेज वहां भी कर रहे हो, टेक्निकल पूरा कवरेज आपको यहां भी करना है। अभी डिटेल सिलेबस आ जाएगा तो और बेटर वे में हम आपको सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे, वहां भी आप देख लोगे कि लगभग जो बिहार के एसएससी का एग्जाम है और जो नॉर्मल एसएससी जेई का पेपर आता है उसमें भी लगभग आपके पास 60 to 70% अगर देखोगे तो सेम आपका रहने वाला है सिलेबस। ठीक है, तो जो एसएससी जेई को टारगेट कर रहे हैं, जो एसएससी जेई को टारगेट कर रहे हैं वो भी बीटीएससी जेई से को भी टारगेट कर सकते हैं। और इंजीनियर्स वाला चैनल पे तो एसएससी जेई से कंडक्टेड एक सीरीज चल रही है बहुत ही बढ़िया, जिसको आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी अभी हमने उत्कर्ष के साथ लॉन्च करी है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके बेनिफिट के लिए हैं। इन सब में भी अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो वो बीटीएससी जेई के लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो आगे देखो यहां पर नेगेटिव मार्किंग बताया, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, सिंपल है। उसके बाद देखो फाइनल मेरिट लिस्ट, लेकिन यहां थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा आपको थोड़ा चेंज है पैटर्न। क्या है कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपके सीधे एग्जाम्स के थ्रू नहीं हो पा रही है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपके पास 75% मार्क्स ऑफ द इन द रिटन एग्जाम, मतलब 75% मार्क्स का तो रिटन एग्जाम का वेटेज रहने वाला है और 25% मार्क्स का वेटेज रहेगा आपके किसका, एक्सपीरियंस का, जो ऑन फील्ड एक्सपीरियंस है। जनरली डिप्लोमा होल्डर्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ऑन साइट फील्ड एक्सपीरियंस लेते हैं, कुछ ट्रेनिंग लेते हैं, ऑन गोइंग जो आपके पास गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए नौकरी करना शुरू कर दिया था, उनका एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो गया है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनका जो एक्सपीरियंस है अब वो यहां पर एग्जाम में डायरेक्टली काम आएगा उनके सरकारी नौकरी पाने के लिए। ठीक है, तो 25% उनका वो एक्सपीरियंस, उनका वो टाइम, उनका वो एफर्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है सरकार ने। ठीक है, तो 25% या वेटेज रहेगा, मतलब है 5 साल के अंदर 5 साल का 5 मार्क्स रहेंगे पर ईयर का। ठीक है, पर ईयर आपको 5 मार्क्स है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, टोटल आप 25 में से 25 मार्क्स ले जाओगे इसमें से। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न इसका रहने वाला है। सिमिलरली अगर मैं सिमिलर पैटर्न बताता हूं एसएससी जेई का, एसएससी जेई में देखोगे तो बाइलिंगुअल में आपके पास पेपर है, मैंने बता ही दिया है पूरा कंप्लीटली आपको कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल और किस तरह से रहने वाला है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि एसएससी जेई को जो टारगेट करो, अननेसेसरी बीटीएससी जेई का एडिशनल लोड आपको नहीं लेना है। जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं वैसे भी डिटेल्ड के अंदर एसएससी जेई को टारगेट कर ही रहे हैं, बिकॉज एसएससी जेई का जो कैलेंडर है वो पहले से आ चुका है, उसके एग्जाम की डेट्स आपको पता है, फॉर्म फिलिंग की डेट आपको पता चल गई है, कब एग्जाम होने वाला है ये आपको पता है, सिलेबस आपको डिटेल में पता है। बीटीएससी जेई का सिलेबस कुछ टाइम में आ जाएगा, आप पहले से ही उसको आपको तैयारी करके साथ चलनी है कि जिस तरह से एसएससी जेई में एक्यूरेसी और स्पीड को आप टारगेट करते हो उसी तरह से बीटीएससी जेई को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से और भी कुछ वीडियोस होंगे जो हम अपकमिंग सेशन में लाएंगे और आप लोगों के लिए इंजीनियर्स वाला चैनल पे बहुत ही बढ़िया सरप्राइज आने वाला है, स्पेशली फॉर बीटीएससी जेई स्टूडेंट्स जितने भी हैं। और हम अलग अलग तरह की सीरीज भी लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए, जैसे कलाम सीरीज के थ्रू हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। तो अगर आप जो चैनल से कंप्लीटली जुड़े हो तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस के थ्रू तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, थ्योरी प्लस क्वेश्चन वाले बैचेस भी आप लोगों के लिए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं देवेश सर को बुलाना चाहूंगा और यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ सब्जेक्ट्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके पास इंपॉर्टेंट है जो इस पर्टिकुलर एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो बाकी एग्जाम्स में भी। सर बिल्कुल, तो जैसे सर ने बता दिया है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो एसएससी जेई से किस तरीके से रिलेट कर रहा है और एसएससी जेई के साथ अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली इसकी तैयारी तो हो ही जानी है। कुछ सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं लेकिन मार्क्स अभी तक मेंशन नहीं किए गए क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। एसएससी जेई का पैटर्न कुछ अलग होता है, इसमें ऑलमोस्ट आजकल सारे सब्जेक्ट लगभग
8 to 9 मार्क्स के आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन बीटीएससी में भी ये सारे सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं, क्योंकि नए सिलेबस में पहले 50 मार्क्स के क्वेश्चन हुआ करते थे, अब आपके जो क्वेश्चन है वो 80 मार्क्स का टेक्निकल सब्जेक्ट होने लग गया। पहले 50 मार्क्स का हुआ करता था। वहां पर जो सब्जेक्ट है उनको थोड़े अटपटे तरीके से नाम दिया गया है, लेकिन पूछा सब कुछ गया है। जैसे लास्ट ईयर आपका सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग, हाइड्रोलिक्स ये वाली पार्ट आपके, या एनवायरनमेंट ये वाली पार्ट आपके ज्यादा पूछे गए हैं, लेकिन इस बार उनके पास ज्यादा अच्छा फ्रीडम है, तो हो सकता है जो सिलेबस है वो इस तरीके का रहेगा। हालांकि एक और बहुत ही प्यारा सा सेशन हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रह सकता है बीटीएससी का पुराने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इतना ही आपको बताएंगे ताकि आप लोगों की जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ती रहे, और बीटीएससी वाले स्टूडेंट के साथ हम हमेशा साथ हैं। काफी चीजें बैकएंड पे चल रही हैं जो आप लोगों के सामने हम लेके आते रहेंगे, और साथ के साथ आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर इफ बीटीएससी इज कमिंग इन द फॉरवर्ड इन द अपकमिंग डेज, तो डेफिनेटली हम उसके लिए एक बहुत ही शानदार प्लानिंग करके आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोगों को भी उतना ही ज्यादा एंथुसियास्ट होना पड़ेगा, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा कि अगली वीडियो इस एग्जाम के अकॉर्डिंग किस चीज के ऊपर चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ताकि हम लोग उसके लिए बेहतर एक स्ट्रैटेजी लेके आ पाए, या बेहतर एक प्लानिंग आपको समझा पाए कि इस तरीके से आप उस चीज को समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपकमिंग सिलेबस क्या हो सकता है, इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ्स क्या थी, एग्जाम का लेवल किस तरीके का था, वो चीजें हम लोग बात करेंगे कुछ आगे आने वाले वीडियो में, जो कि आप लोग ही बताएंगे हमें कॉमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।